नमस्कार दोस्तों, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हमारा जो मुद्दा है वो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है। एज पर WHO, जो WHO की हेल्थ की भी डेफिनेशन कहती है, इट इज़ अ कंप्लीट सेंस ऑफ वेल बींग, नॉट ओनली फिजिकल सोशल बट मेंटल वेल बींग ऑल्सो। तो आज हम बात करेंगे मेंटल वेल बींग की, जो कि इस लॉकडाउन में कोविड टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भी जो मेंटल हेल्थ है लोगों की सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं डॉक्टर्स के कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बट आज हम थोड़ा हट के बात करेंगे दैट हाउ पेट्स कैन प्ले अ रोल इन कीपिंग द मेंटल हेल्थ अपबीट। तो आज हमारे साथ हैं जम्मू के बहुत ही रिनाउंड वेटनेरियंस डॉक्टर अमीशा तिवारी एंड डॉक्टर भानु प्रताप खजूरिया। मैम सर, स्वागत है आपका इस शो पे। थैंक यू। तो थोड़ी सर आप रोशनी डालेंगे कि क्या पेट्स का रोल है हमारी लाइफ में, कि डे टू डे लाइफ में एट एवरी स्टेज, जैसे बच्चों के लिए एक वो डिफरेंट भूमिका निभाते हैं आसपास, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो हाउ सिग्निफिकेंट आर पेट्स इन आवर लाइव्स? डेफिनेटली बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं और ऐसे भी देखा जाए डे टू डे में आई थिंक दे आर नाउ डेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आप बच्चों की बात करो, एक मिडिल एज ग्रुप की बात करो या फिर एक एजड ग्रुप की बात करो, हर ग्रुप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन पेट्स का, जो इन दिनों और बढ़ गया है। बच्चों में एक स्ट्रेस बस्टर, एक ऐसी चीज़ है जो उनकी सोच, उनका बिहेवियर, हर चीज़ को बदल देती है, उनकी आउटलुक बदल देती है। अगर कोई बच्चा एग्रेसिव है, अलूफ फील करता है, ही इज़ नॉट हैविंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स अराउंड, कुछ ऐसी आपकी लोकेशन है या फिर आपका स्केड्यूल कुछ आपका ऐसा है कि यू आर नॉट एबल टू गिव मोर ऑफ योर टाइम विद योर चिल्ड्रन, लाइक प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेलना या फिर बाकी उनके फ्रेंड्स के साथ जाना अगर पॉसिबल नहीं होता है, वैसे घरों में दे आर प्लेइंग अ वेरी पोटेंशियल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। अगर आप मिडिल एज की बात कर रहे हो, मिडिल एज में बहुत सारे ऐसे घर हैं आजकल तो ये कॉमन हो गया है कि द पेरेंट्स आर लिविंग अलोन और बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक बोर्डम रहता है, एक डिप्रेशन रहता है, एंड दे आर सब्सटेंशियली दे आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल उस चीज़ को कम करने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और एजड लोग जो है, लाइक द पीपल हु आर मोर देन 70 year old, they have a different story with these pets. Like we have seen cases where ओल्ड एज लोग जो हैं, जो बिल्कुल ही अलूफ फील करते हैं, उनमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे जाते हैं। हमारे पास जिस तरह से लोग आते हैं, इनका एक नज़रिया ही बदल जाता है जब उनके पास एक पेट आता है। देयर डिजीज डिक्रीजेज टू ऑलमोस्ट, आई मस्ट से 50%। राइट सर। तो एक स्टडी थी बाय एलन बेक इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के उन्होंने पेट्स रख के जो असिस्टेड हीलिंग थेरेपी की थी। मैम, उस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी दैट हाउ दे एक्ट एज हीलर्स? या बेसिकली डॉग्स को हमेशा से रिसर्च ने ये एविडेंस प्रूफ है कि डॉग्स आर यूज्ड एज अ थेरेपी डॉग्स। जैसे जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, इवन एल्डर पीपल कुछ होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, दे आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल एज अ मूड बस्टर, एज अ लोनलीनेस को दूर करेंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। लाइक उस कमरे में आप एक डॉग्स को छोड़ देते हो जहाँ पे एक बीमार इंसान है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डॉग्स की एक्टिविटी को देख के उनको इंटरेक्शन की फीलिंग आती है। दे इंटरेक्ट विद द डॉग, दे नोटिस एक्टिविटी ऑफ द डॉग। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इफ देयर इज, मतलब डॉग का कंपेनियन अगर ह्यूमंस के साथ है, जो ह्यूमन का बॉन्ड डॉग के साथ होता है, उसका जो कंपेनियनशिप होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो एज अ थेरेपी डॉग्स मैनी हॉस्पिटल्स अभी भी, और आज से हम कोई बहुत साल पुरानी बात भी करें तो भी एज अ जो डॉग हैं उनको थेरेपी डॉग्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। So any specific breeds which can be tamed as therapy dogs? I think every dog can be tamed as a therapy dog. It all depends how you treat them. Specifically, अगर आप बहुत स्पेसिफिक बात करें तो स्मॉल और मीडियम ब्रीड्स तो डेफिनेटली एक सबसे टॉप पे आएंगी। लार्ज ब्रीड्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज बॉडी वेट,
अदरवाइज अगर थेरेपी डॉग की बात करो, व्हाट आर ऑब्जर्वेशन इन थ्रू आउट आर डिकेड प्रैक्टिसेस, द मोर यू आर क्लोज टू अ डॉग, द मोर यू नो अ डॉग, द गुड चेंजेस यू हैव इन योर सेल्फ. अगर जितना पास आपके साथ डॉग रह रहा है, आपके साथ सो रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, उतने ही पॉजिटिव चेंजेस आप में आएंगे. आप उतना ही डॉग को समझोगे, डॉग आपको उतना ही समझेगा. उसी तरह से थेरेपी डॉग्स में है. हाउ कंफर्टेबल यू आर विद अ डॉग. अगर स्मॉल ब्रीड या मीडियम ब्रीड है, इट फिट्स परफेक्टली इन दिस सिनेरियो. In large breeds, it becomes a bit difficult since they are quite huge, like Saint Bernard, Great Danes. But I think every dog can be used as a therapy dog. There is no differentiation. See, we would like to know your views on this lockdown and pets, that how they have helped in keeping the mental health sound. कि लोगों में आजकल लॉकडाउन था, घर में लिटरली कैद हो गए थे वो, तो कुछ इस पे नज़र डालेंगे कि सर सेल बढ़ी है पेट्स की, कौन सी ब्रीड की स्पेसिफिकली बढ़ी है और क्या उन्होंने रोल निभाया अपना अपने ओनर्स की मेंटल हेल्थ को साउंड रखने में. एक तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा. जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशंस आना शुरू हुई दैट एनिमल्स may carry this COVID. Yes. And in certain countries it has been found. उस जगह मैं सबसे पहले मीडिया का थैंक्स करूंगा दैट मीडिया हैज प्लेड सच अ पाइवटल रोल. इतना ज़बरदस्त रोल प्ले किया कि ये सब न्यूज़ आने के बाद भी लोगों ने बहुत सारे पेट्स परचेज किए हैं. बल्कि इनिशियली कुछ न्यूज़ आ रही थी कि लोगों ने अपने पेट्स को घर से बाहर निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया. बट उसके बाद जब मीडिया ने अपना मेजर रोल प्ले किया, इस कन्फ्यूजन को, जिसको फ्लूक कहेंगे, उसको दूर किया लोगों के दिमाग से. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल द मीडिया प्लेड. एंड इवेंचुअली यू वॉन्ट बिलीव देयर वाज अ ह्यूज सर्ज इन द परचेज ऑफ पेट्स. आई थिंक every day a lot of people are buying pets. I think one of the main reason is lockdown हुआ, बच्चे चार दीवारी में, घर वाले चार दीवारी में. एक ऐसा टाइम आया जब 3 लोग 24 घंटे एक साथ रहते थे, जो पहले कभी नहीं होता था. बच्चे स्कूल चले जाते थे, पेरेंट्स ऑफिस चले जाते थे. अब हम भी पेरेंट्स हैं, अगर हम भी 24 घंटे अपने बच्चे के साथ हैं, आई थिंक दुनिया का सबसे टफ काम है 24 घंटे तक बच्चे को कंटिन्यू संभालना. और उनको डिस्ट्रैक्ट करना, उनके साथ खेलना. A 40-year-old or 35-year-old man cannot have that energy level which a 4 or 5-year-old child have. वो बच्चा 24 घंटे खेल सकता है, लेकिन एक 45-year-old इतनी देर नहीं खेल सकता. और इवेंचुअली जो हमने भी नोटिस किया, चिल्ड्रंस वर मोर क्लोज टू देयर मोबाइल्स, देयर पेरेंट्स मोबाइल देन देयर पेरेंट्स. And I must quote this as there was an abusive use of these mobiles and devices. True, especially with the introduction of online teaching and their exams. Exactly. And I think God played its role. Animals were given more importance than anything else during this tough time. इनके इंट्रोडक्शन के बाद घरों में हमने देखा है कि बच्चों में जो एक अलूफनेस आ गई थी, एक लोनलीनेस आ गई थी, उसको किल किया है पेट्स ने. दे हैव मेड देम सो बिजी. नाउ दे आर कमिंग विद अस. जैसे हमारे क्लिनिक में बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है देख के कि छोटे छोटे बच्चे पहले ही घर से पढ़ के आते हैं कि ये हमारा पेट है, इसको हमने ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना है. दैट मीन्स रादर देन बीइंग डिस्ट्रक्टिव, they are becoming constructive. They are increasing their knowledge about pets. They are studying about pets. Rather वो मोबाइल पे गेम खेलना या यूट्यूब पे कुछ वो बाइट्स देखते रहना. I think this has been a like wonderful thing. Sir, can we throw some light on the affordability? कि हर sector pets खरीदना afford नहीं कर सकता. So in that case, how can they adopt a stray dog? Yes, definitely. Since the cost of breeds has increased, and it is really especially during COVID when the sales have gone up and the prices have hiked. Yes, exactly. तो हम stray dog के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं? There are several NGOs also which really help in this way. Like you can connect to those NGOs, you can adopt pets, but एक proper system है, एक proper तरीका है इसको adopt करने का. जब तक वो प्रॉपर तरीका आप फॉलो नहीं करते हैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू अडॉप्ट अ पेट.
definitely there are a lot of strays which are lying on the street, and some NGOs are doing a wonderful job. They are picking them up, अपने पास रख रहे हैं, सब प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं. They can connect to them, they can adopt these, but अडॉप्ट करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर आप इसको अडॉप्ट कर रहे हो तो इसको आपको वैसे ही रखना है. 10 साल, 12 साल, 13 साल एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ आपको अपने घर में रखना है. आज आप ले आए, 2 महीने 3 महीने खेल लिया, 4 महीने खेला, अब वो बड़ा हो गया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और आपका शौक ख़त्म हो गया है. इवेंचुअली दैट डॉग कम बैक्स टू द स्ट्रीट. दिस शुड नॉट हैपन. मैम, हमारे यहाँ पे जो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इंडिया में, लाइक इंडिया इज़ हैविंग ड्यूअल बर्डन ऑफ डिजीज़, कम्युनिकेबल भी हैं, नॉन कम्युनिकेबल भी हैं. काफ़ी ज़्यादा जैसे हमने देखा होगा डाइटरी चेंजेस लॉकडाउन में आई, पीपल स्टार्टेड कुकिंग मोर, घर बैठे बैठे ओबेसिटी बढ़ गई, हाइपरटेंशन बढ़ गई. उस केस में डॉग्स का क्या रोल रहता है? लाइक देयर वर मेनी स्टडीज़ जो न्यूरल पाथवे इफेक्ट करते हैं. सो कैन यू प्लीज़ एनलाइटन अस ऑन दैट? या जैसे मैं कहूँगी, आई बिलीव कि जो लोग पेट्स रखते हैं और उनमें कभी भी मोटापा नहीं आता है. सबसे पहली चीज़, दे कीप देयर ओनर्स फिट. वो कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि चलिए लॉकडाउन में ये मैंने देखा कि लोगों ने बहुत कुछ खाना बनाना शुरू किया, खाना भी शुरू हुआ, कुछ मोटे भी हुए लोग. लेकिन उन घरों में जिन घर में पेट्स हैं, आप वहाँ पे देखोगे, और रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि वहाँ पे लोग मोटे नहीं हुए हैं. दे आर फिजिकली फिट, दे आर मेंटली फिट, हर तरीके से फिट रखा. उसका रीज़न यही है, अगर डॉग्स है घर में, वो वॉक पे ले जाएंगे डॉग्स को खाना देंगे. इवन एल्डर पीपल उनके लिए बेंड होंगे, उनको पानी देंगे, उनके कपड़े चेंज करेंगे. तो इतने सारे काम होते हैं. अगर आपने घर में एक डॉग रखा है तो लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद अ डॉग. तो इनफैक्ट ये देखने को पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की लेवल की बात ना करके पूरे वर्ल्ड की लेवल की बात करें तो देखने को मिला है, जिस घर में डॉग्स थे वहाँ पे लोग कम बीमार पड़े एज कम्पेयर टू जहाँ पे डॉग्स नहीं थे. तो डॉग्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन्स लाइफ, इवन फिजिकली और मेंटली बोथ. सो मैम, सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू मेंटेन देम. जैसे अब आजकल हर कोई क्लिनिक पे हर दिन नहीं ले जा पाता कोरोना के डर से. सो इम्पॉर्टेंट टिप्स, जो सिंपल टिप्स विच बाय विच मीन्स ऑफ विच द डॉग्स कैन बी टेम्ड इजीली एट होम. या अभी ये भी देखने को मिला है, डॉग्स बहुत लोगों ने अडॉप्ट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन. और जो पेट ओनरशिप थी, जो पहले से ओन कर रहे थे डॉग, उनमें भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ वर्कलोड और ये वो. लॉकडाउन के दौरान उनके पास बहुत सारा टाइम मिला. जैसे जो पेट ओनरशिप थी बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया. लेकिन जो अभी नया नया पेट अडॉप्ट करना जिन लोगों ने शुरू किया है, वहाँ पे देखने को मिला कि वो दे डोंट नो कि डॉग को कितना खाना देना है, कब वैक्सीन के लिए ले जाना है, किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. तो एटलीस्ट उन लोगों को, यू शुड विजिट योर वेट. एक बार आपने गाइडलाइन लेनी है उनसे कि डॉग को किस एज में डिवॉर्म करना है, किस तरीके से फीड करना है और किस तरीके से वैक्सीनेट करना है. हाँ, वो अलग चीज़, जैसे आपने सवाल किया कि उन लोगों का क्या करें जो बार बार विजिट नहीं कर सकते वेट को, तो घर पे ही कैसे मेंटेन करें. बहुत ही इजी चीज़ है. अब डॉग की उम्र क्या है वो डिपेंड करता है. जैसे एक नया पेट है तो एक जो जनरल प्रोटोकॉल है वो तो करना पड़ता है, जैसे डिवॉर्म करना है, वैक्सीनेट करना है. और फूड का बात करें तो आप होम फूड में भी, अब आप यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम नाउ लॉकडाउन में, आप घर पे भी एक ऐसे तरीके का बैलेंस न्यूट्रिशन अपने डॉग के लिए बना सकते हो जो एक कमर्शियल फूड में होता है. लाइक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, मल्टीविटामिन कितना चाहिए, यू कैन मेक योरसेल्फ. तो जो, लेकिन कितना अमाउंट चाहिए, जैसे छोटी ब्रीड है उसे कम अमाउंट चाहिए. अगर एक लैब्राडोर वाला ओनर आता है, वो कहता है मैं तो अपने डॉग को सब कुछ खिला देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास छोटी ब्रीड है, कॉकर स्पेनियल है, बीगल है, पग है या माल्टीज़ है, वो उतना ही अमाउंट अंडा खिला दे, चिकन खिला दे, मटन खिला दे. तो वो ऐसा नहीं करना. उसको कितने % रिक्वायरमेंट है तो वो मेजर करना पड़ता है. तो एक चीज़, वो एक बार आपने प्रोटोकॉल समझ लिया कि मेरा ब्रीड छोटा है, मुझे उतने कितने बार फीड करना है, उसको कितने बार घुमाने के लिए ले जाना है. और एक अडल्ट डॉग है, जो बड़ा डॉग है, लार्ज ब्रीड है, उसका एक रिक्वायरमेंट अलग होता है. तो वो आपको अपने आप को अवेयर करना उस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए क्या है, आजकल ओनर बहुत अवेयर है, वो टाइम टू टाइम पूछता है
वेट के साथ. तो ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. यू शुड विजिट योर वेट, यू शुड आस्क फ्रॉम योर वेट what should I feed, what should I do, like that. Sir, I would like to ask you, like depending on the traits of the dogs, तो इन दिनों कौन से डॉग्स की सेल सबसे ज़्यादा गई, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड और द ट्रेट्स? अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें हम, आजकल एक तो लिविंग स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है. नॉट स्टाइल, घरों का सिस्टम थोड़ा अलग है. छोटे घर हैं, फ्लैट्स हैं, स्पेस कम है, घुमाने की जगह नहीं है. तो हमने जो पिछले 7-8 महीने में एक चीज़ देखी है, जो स्मॉल ब्रीड्स है, देयर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज लाइक एनीथिंग. बिकॉज कीपिंग अ स्मॉल ब्रीड इज समवेयर लाइक मोर ईजी देन कीपिंग अ मीडियम और लार्ज ब्रीड. कम घुमाना है, एक्सरसाइज कम देना है, खाना भी कम देना है और जगह भी कम देना है, सब कुछ कम देना है. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्मॉल ब्रीड का जो इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुआ है. उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है इसमें, पीपल हु आर वेरी मच अफेक्शनेट अबाउट पेट्स, लाइक हु रियली लव पेट्स, उनके साथ एक चीज़ रहता है, वो पेट उनकी गोद में बैठना चाहिए, उनके बेड पे उनके साथ सोना चाहिए. जो स्मॉल ब्रीड है वो एग्जैक्टली फिट होती है इन सब चीज़ों के लिए. लार्ज ब्रीड्स में आपको एक स्पेशल एरिया बना के रखना पड़ता है उसके लिए, एक कट ऑफ बनाना पड़ेगा कि वहाँ बैठ के वो सोएगा, वहाँ उसका बेडिंग होगा. तो आई थिंक स्पेस कॉन्स्ट्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके कारण ये स्मॉल ब्रीड पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है, विच वॉज प्रीवियसली लेस. मीडियम ब्रीड वॉज वेरी मच लाइक लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर्स, जर्मन शेपर्ड्स, they were increasing like anything from last 10 years. But during this time, the small population has surpassed their population. It has increased a lot. So during lockdown, even the pets were confined at home initially when there was this rumor कि इनसे फैल रहा है. They were confined, some people even threw them from their rooftops. And otherwise the owners were not even able to take them out for long walks and do the needful. तो pets में क्या health issues उस टाइम पे आए थे? डेफिनेटली मैम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आया जिनके पास मीडियम और लार्ज ब्रीड डॉग्स थे. स्मॉल ब्रीड्स डजंट नीड मच वॉक. इवन अगर आपने अपने घर के ही 4-5 चक्कर लगा दिए उनको, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम. थोड़ी देर खेल लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर देम. देयर आर ओनली 2 थिंग्स विच वी हैव सीन, मेजरली आई एम टॉकिंग अबाउट. एक तो ओबेसिटी, क्योंकि वॉक करने को नहीं मिला. जब वॉक करने को ज़्यादा नहीं मिला, एक्सरसाइज करने को नहीं मिला, इंक्रीज इन बॉडी वेट वो हुआ उनका. दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मीडियम और लार्ज ब्रीड में आती है कन्फाइनमेंट के कारण, जैसे ह्यूमंस में आती है एग्रेशन. ओके. एज ह्यूमंस एग्रेशन इंक्रीजेस बीइंग कन्फाइंड, इट्स द सेम विद द एनिमल्स आल्सो. देयर वाज सर्टेन केसेस लाइक वी वर being called by the pet owners that my dog has become aggressive in last few days, what should we do? So that was a time, ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम, बट ये था कि more you interact with your pet, more you spend time with your pet, somewhere you can decrease this aggression. But exercise has always remained an important part of everybody's life, so we cannot do compromise with the exercise. So these were the major 2 things which abruptly happened at that phase of time. So how about the incidence of mental illnesses in pets? इनमें भी पाए जाते हैं और आप कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं? Yes, there are psychological problems. Okay. There is no doubt there are psychological problems. Even we have come across various incidents जिसमें बहुत recently मेरे पास एक somebody came with the pet. He said कि ये उनका pet नहीं है, उनके relative का pet है, and both were the elderly people, like they were like 75-year-old, and recently one of them first died because of diabetes, and then the husband died after a few days. He was having some cardiac ailment. Their dog was with them for last 8 years. So eventually उनके relative ने उसको adopt किया. Adopt करने के बाद 15 दिन तक डॉग ने कुछ नहीं खाया. For 15 days डॉग वॉज ऑफ फेड. और उनका घर, उनके जो एक्चुअल घर था डॉग का, उनके घर से ऑलमोस्ट इट वॉज 1 किलोमीटर. एंड आफ्टर एवरी सेकेंड डे दैट डॉग यूज टू रन और वहाँ गेट पे जाके बैठ जाता था.
This is quite a painful thing when we look on this. Like, he was missing his honors like anything. For 15 days the dog didn't eat anything. उन्होंने बहुत कोशिश किया उसको एडजस्ट करने का, बहुत कुछ करने का कोशिश किया. But eventually with certain things, like no doubt the medicines were there also, they spent more time. They started talking to the pet. They started taking the car पे लेना उसको, लंबी ड्राइव कराना. ऐसे करके उस डॉग ने एडजस्ट किया. और कई बार हमारे पास ऐसे इंसिडेंसेस भी आते हैं कि वन ऑफ द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर suddenly it passes away. In those cases we have seen trauma, like the dog, the epileptic seizures has been seen, and it is quite a new things, but recently we have seen in 2 or 3 cases. We are not able to scientifically correlate it. ऐसा हमारे पास कोई अभी तक वर्क नहीं है कि ये उसी के कारण हुआ है, बट कोरिलेशन कहीं ना कहीं है कि जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन यही चीज़, ये एपिसोड उसमें डेवलप हुए हैं. अलूफनेस हो जाती है इनमें. सो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. और एक कमाल की चीज़ आपको हम बताते हैं. आई हैड अ पेट पेरेंट, यंग कपल, and they had this pet from last 5 years, right from the very beginning of their marriage. On 6th year they had a baby. जब बेबी हुआ है, बेबी होने के बाद उसको पेट को कम टाइम देना शुरू कर दिया उन्होंने. देयर मोर टाइम वाज डिवोटेड फॉर द बेबी. एंड द डॉग्स आर सो मच इंटेलिजेंट. वो नोटिस करता रहता था उसको कि मेरे को टाइम नहीं देते हैं. एंड इवेंचुअली व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, बेबी के डाइपर्स, नैपीज, कपड़े जिस ड्रॉर में पड़े होते थे, उस ड्रॉर से वो कपड़े निकाल के गायब कर देता था. So they are just like humans. They are no different from humans. Whatever problem we have, they do have. There is no difference at all. So another important aspect, like me being in community medicine, so one of the aspect when we talk about blind people, they're really helpful, like assisted dogs for blind people. So anything you want to talk about that related to blind people, that how dogs can assist them in their daily lives? Yes, there are certain places where training has been given to dogs to help assist blind people, but उसके लिए एक specified तरीके से training दिया जाता है. It is not possible for a normal person to give training like this. It's a specified training, but definitely they have a very good hearing power. They can look better than us. They are much alert than us on road rather than we people. So Labradors are specifically used nowadays. Cocker Spaniels are being used to assist blind people. So there are specified training centers where they are being given these trainings. A normal person cannot train them, but you need a specified trained dog for that. And so as per the pocket allows, so which breed would you recommend during this period with people can easily tame? The breed is friendly also, is a good companion also, keeping in mind the expenses because people are losing jobs, there's not enough money. At the same time we want to keep the depression away. So the breeds which you would like to recommend, keeping in mind the pocket of the people. Yes, I think the best breed, the only best breed you can buy at this time, definitely people are losing job, they have less money, so जिसको हम कहते हैं ना कि सबसे एक सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज, adopt a pet. That is the best thing you can do. Adopt a stray. Question from audience: what is the best feed for special winter days for pets? Yes, ma'am. Question from audience, that what is the best feed for winter days for pets? Okay, so in winter you can give like boiled egg, or mostly the egg white part, not the yellow one, because it causes sometime indigestion. कुछ breeds नहीं उसको digest कर पाता है. Or even if you want to give home food, then you can give some chicken soup with rice, even with chapati, if your dog is not allergic to wheat. And one more thing you can add, like if the coat is rough or brittle, then you can add fish boil. Fish is a very good source of protein and omega fatty acids. So if you want to cook some food at home, so you can have many diet you can cook. If you are a vegetarian, then you can give some pumpkin
boiled pumpkin, even lauki, or boiled potato also you can give. And the other thing you can provide like chapati with milk if your dog is not allergic or intolerant from milk. And also you can add some curd with lukewarm water if you are vegetarian. So, sir, any special message for our viewers and dog owners especially? Yes, the most important, adopt a pet. If you really want a pet, try to first adopt a pet. If it is a stray, he will get a home, and otherwise eventually he is going to die on a street. If you are really a pet lover, adopt a pet. And not only adopt a pet, तभी अडॉप्ट करो जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, घर वाले मेंटली प्रिपेयर हैं, सबका एक कॉमन व्यू बनता है, क्योंकि नॉर्मली घर के 4 मेंबर, एक को लेना है, 3 को नहीं लेना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है. सो कम टू अ कॉमन कंक्लूजन एंड देन हैव अ पेट. तो ये एक चीज़ है कि कई बार होता है एक को लेना और 3 को नहीं लेना. हाउ डज इट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पेट? डज ही गेट इग्नोर्ड या कुछ ऐसे इश्यूज आए हैं? इसमें 2 ही कंडीशंस आई हैं, तीसरी कंडीशन कभी नहीं आई है. पहली कंडीशन ये आई है, जिस घर में ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट होता है कि पेट नहीं रखना है. मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर इवन 80-year-old पर्सन इज रिलक्टेंट दैट आई विल मूव अवे आउट ऑफ माई हाउस इफ द डॉग कम्स इन. और उनका पोता कहता है मुझे लाना ही लाना है. एंड आफ्टर 1 month पोता भूल जाता है और वो 80-year-old उसके साथ बैठता है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है. ये पहली एक ये कंडीशन होती है. दूसरी ये कंडीशन होती है, बच्चा झगड़ कर ले आता है, एक 18-19 साल का बच्चा है, घर वालों के अगेंस्ट झगड़ कर किसी तरह से वो ले आता है. 15 दिन 20 दिन वो रखता है, 1 महीना रखता है. जब डॉग जगह जगह पॉटी करता है, सुसु करता है और वो कोई नहीं उठाता है, इवेंचुअली उस डॉग को किसी और को दे दिया जाता है और वो चेन रिएक्शन चलता जाता है. आज 1 महीना यहाँ रहा, फिर किसी और के घर चला गया, उन्होंने आगे कहीं और दे दिया, उसको टाइम ही नहीं मिला एडजस्ट करने का किसी भी घर में, हर जगह अलग माहौल मिला. एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग विच ऑलवेज हैपन. सो इसीलिए मैंने कहा कि पहली कंडीशन कम होगी, ये जो दूसरी कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा होगी. Which is more painful. Yes, which is more painful. The dog becomes more aggressive, and that's the biggest problem. We should not go for this. So, sir, the carry home message is the adopt a pet, but only if you are mentally prepared. Yes. So, to feel the magic and the healing, adopt a pet. And जैसे मैम ने कहा कि अगर आपको फिट रहना है, लॉकडाउन में भी मोटापा दूर रखना है, and you want to keep away all the mental health issues, so please adopt a pet. And with this message, we conclude today's show.